Rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers. For class 9th and 10th. तो जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टॉपिक है ये क्लास 9th और 10th में हमारे बहुत काम आता है और मे बी आपकी बुक में ये एक सेपरेट चैप्टर हो सकता है बट हम यहाँ पर रैशनल और एंड इरेशनल नंबर्स का एक जो पूरे मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हें कंबाइन करके एक लेक्चर लेकर आए हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहली चीज रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी क्यू मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं बट उसमें जो डिनोमिनेटर होगा जो क्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा फिर हमारा नंबर इंफिनिटी हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. ओके. सो सी. जिन नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि 1/2 3/4 ये सारे होंगे हमारे रैशनल नंबर्स. ऑल्सो जो हमारे परफेक्ट क्यूब्स होते हैं और जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं. अब देखो यहाँ पर एक डेसिमल का नंबर है 0.8888 एंड डॉट 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 मतलब ये जो डेसिमल का नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग. ये एंड नहीं हो रहा तो जो डेसिमल के नंबर एंड नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें डेसिमल नंबर को कि वो रैशनल है या इरेशनल अभी हम आगे देखेंगे. तो अभी हम पहले इरेशनल नंबर्स देख लें क्या है. Irrational numbers are the numbers which cannot written in form of PQ. Irrational numbers वो numbers होते हैं जिन्हें हम PQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते. एग्जाम्पल अब देखो जो 2 है. जो हमारा 2 है क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. नहीं. 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट 2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा तो वो कुछ ऐसे आएगा 1.41421. ओके. तो वो जो नंबर है डेसिमल में होगा वो कहीं एंड नहीं हो रहा. वो नंबर कहीं एंड नहीं होगा इसीलिए वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. एज वेल एज जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं होते. परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं होते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स. और अगर हम डेसिमल की बात करें देखो सबसे पहले देखो जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स. और जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं होते वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स. ओके. सो अब आगे देखो इन डेसिमल. अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो अगर वो नंबर एक डेसिमल का नंबर है अगर वो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है. पैटर्न फॉलो करने का मतलब क्या है. सपोज मेरे पास एक नंबर है 0. ध्यान से सुनना 0.888888 और जो वो नंबर है डेसिमल का वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड नहीं हो रहा आगे जा रहा है वो. ओके. तो 0.888 जो नंबर हो गया हमारा जो आगे जा रहा है खत्म नहीं हो रहा क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहा वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो ये डिपेंड नहीं करता वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो हुआ रैशनल नंबर. पर अगर वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो वो हुआ इरेशनल नंबर. अगर जैसे हमने कोई नंबर ले लिया सपोज मैंने ले लिया 0.12121222 और फिर ये जो नंबर है वो है हमारा मान लो टर्मिनेटिंग है. ओके. सो क्योंकि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा और नॉट फॉलोइंग अ पैटर्न तो ये हुआ हमारा इरेशनल नंबर. ओके. चलो अब हम आगे देखते हैं. आगे क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे ये नंबर्स दिए हैं ये रैशनल नंबर्स है या फिर इरेशनल नंबर्स है. रैशनल और इरेशनल. सबसे पहले 1/2. अच्छा मुझे बताओ हम ऊपर पढ़ के नहीं आए क्या. क्या हम पढ़ के नहीं आए कि P अपॉन Q के फॉर्म में हम जिस नंबर को लिख सकते हैं वो होता है हमारा रैशनल नंबर. ओके. सो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला जो हमारा 1/2 हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर. नेक्स्ट है हमारे पास 1.444. अब देखो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है. एक बार 4 फिर सेकंड टाइम 4 फिर थर्ड टाइम 4. दिस इज अ ट्रिक. ओके. तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या रैशनल नंबर. पैटर्न फॉलो करते हैं रैशनल नंबर. पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं इरेशनल नंबर. डिपेंड नहीं करता वो टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. अब पाई है हमारे पास. पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 आगे ऐसे चलता है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. मतलब ये जो नंबर होता है वो कभी खत्म नहीं होता. इसलिए जो पाई हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर. अब जो 4 है क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है. ये क्यूब का साइन हमको दिख रहा है. क्या 4 एक परफेक्ट क्यूब है. हम ऊपर क्या देख कर आए जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं होते. नॉट अ परफेक्ट क्यूब.
वो क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो 4 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसीलिए 4 क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।